विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगी और मैं रांची विधानसभा से खड़ी हो रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करें इसमें। और अभी हम लोग की शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत के टाइम पे हम लोग काम नहीं करेंगे। काम तो हम लोग शिक्षा के ऊपर भी कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर भी, क्योंकि महिलाएं आज सेफ नहीं है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि कितना रेप और कितना मर्डर हो रहा है, क्यों कहाँ चले गए? सरकार को दिख ही नहीं रही है। इतना बोला गया था कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं। हम लोग भी सुरक्षित नहीं, हम लोग बाहर निकलने के लिए भी कतराते हैं। क्यों? इस चीज़ में हम लोग काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे। जैसा कि सर ने बोला कि शिक्षा मिलते हुए मतलब एग्जाम लिख रहे हैं आप और इधर पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग रोकना चाहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा के लिए बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तो बुढ़ापे में आ जाएंगे सब। इसमें की कार्रवाई के लिए मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून प्रस्ताव और मसौदा जो है विधानसभा में पास कराया है। आप उनकी समर्थन करती हैं इस कानून? कानून तो हम लोग ये चाहते हैं ना, कानून उनकी नहीं पता, हम लोगों का पता है। हम लोगों को कि हम लोगों को ये करना चाहिए, जो रेपिस्ट है ना, सबसे पहले खड़े करके मेरा कहना है कि लड़कियों का जब रेप और मर्डर हो ही गया तो आप उसकी बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जिसमें एक अगर रेपिस्ट खड़ा होकर लड़कियों को देख भी लेना तो उनको डर लगे कि मैं किसी की लड़की बहन बेटी को देख रहा हूँ। सबसे पहले खड़े करके चुपचाप से फांसी दे दीजिए, सबसे बड़ी चीज है। कई राज्यों में ममता बनर्जी ने जो कानून का मसौदा विधानसभा से पास करवाया है उसकी सराहना हो रही है। हाँ, अगर विक्टिम कोमा में चली जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो 10 दिनों के अंदर फांसी का प्रावधान है। जी 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 जी। 10 दिन क्यों वेट करना है? वेट क्यों करना है? जब पता है मुझे कि मेरा इधर रेप हुआ है तो 10 दिन वेट क्यों करना है विक्टिम के होश लाने का? चुपचाप से उसको फांसी का सजा देना है, वेट नहीं करना है ना। इसके ममता बनर्जी का जो कानून बनाया इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। बस मुझे ये पता है कि जब मुझे पता है सब कुछ कि जिसने किया है तो इंतजार मैं क्यों करूं? मैं सेम डे करूंगी ना जब भी जो करना हुआ। बस यही है, कानून यही होना चाहिए। एक अंतिम सवाल जी, झारखंड जनक्रांति मोर्चा का चुनाव में क्या भागीदारी होने वाला है विधानसभा चुनाव में? भागीदारी अभी तो हम लोग जितना सोच के रखे हैं कि हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब आ रहे हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अभी मैं भी नई हूँ इस पार्टी में, और सर का कहना जैसा है कि अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहे हैं और यहाँ जो झारखंड सरकार कर रही है उसके ऊपर हम लोग महिलाओं के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग घर बैठे ही सब कुछ देंगे। और विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग इस बात को रखेंगे और उसी टॉपिक पे काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के इस विधानसभा में उतरेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा और महिलाओं के लिए, सबसे पहले शिक्षा, मतलब महिला सशक्तिकरण। जी। जिस तरह से आप लोग सोच रही हैं, जो आप मैनिफेस्टो बता रही है, तो एनजीओ बना के भी काम कर सकते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में आने मतलब क्या बनता है? एनजीओ सब कुछ नहीं कर सकता। एनजीओ की उतनी पावर नहीं हो सकती जितना पार्टी में हम लोग कर सकते हैं। पार्टी को बहुत सारी पावरें हैं जो एनजीओ लोग नहीं कर सकते। पार्टी वाले लोग सब कुछ खुद से इन्वॉल्व होते हैं। एनजीओ को क्या करना पड़ता है? आपके पास आना पड़ता है। पार्टी वाले क्या करते हैं? नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी वाले के पास बहुत सारा ऑप्शन है, उनके पास फंड है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो उस चीज को हम लोग को करना है, हम लोग इसलिए आगे आए बस। परिचय बता दो। मेरा नाम प्रियंका कुमारी उर्फ परी पासवान हुआ। मैं पार्टी की महासचिव सब प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले झारखंड के मुद्दे जो हैं वो है शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। ये चीज झारखंड में आप देख लीजिए 2000 से सरकार बनी है, झारखंड एकीकृत बिहार से अलग हुआ है, और ये मुद्दा आज भी 24 साल हो गए, झारखंड युवा हो गया। युवा होने के बाद भी आज भी ये मुद्दा है और मांग यही होते रहती है। लेकिन जो भी इंडिया या एनडीए गठबंधन आई सरकार बनाई, उन्होंने इस मुद्दों पर कभी बात नहीं की। वो उल्टा काम करते हैं। अगर सच्चाई शिक्षा पर होता तो ये पेपर लीक नहीं होते जो झारखंड में हो रहे हैं। पूरे भारत देश में इसका क्या बोलते हैं खराब मैसेज जा रहा है। ये राष्ट्रीय मुद्दा तो मतलब केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें, राज्य सरकार के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले जिस घर में हम रह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो उसकी होगी ना, उसकी तो जिम्मेदारी भी है ना। नीट की परीक्षा हुई केंद्रीय स्तर हाँ, तो नीट की थी, वो केंद्रीय स्तर की है। बाकी के मामले में जितने भी युवाओं को जो वैकेंसी दिया जा रहा है, एग्जामिनेशन किया जा रहा है, वो झारखंड सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। उसकी स्थिति आप देख लीजिए, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, क्या स्थिति है अभी। जितने भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है सब लीक के मामले में फेलियर होते जा रहे हैं। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों ऐसा होता है? उस पर सरकार कभी प्रतिबंधित नहीं किया, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर दी होती तो निश्चित तौर पर डर और भय होता सभी को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी डर होता। जो शिक्षक हैं, जो
स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, उनको भी डर होता है। लेकिन डर नाम पर चीज कहीं नहीं है, क्योंकि आपका कानून लूज कर रहा है, आपके प्रशासन की स्थिति सही नहीं है, ये चीज है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ना, एक बीएड का क्लासेस करना हो, पहले 1 साल था, 2 साल हो गया। ग्रेजुएशन करना हो 4 साल 5 साल लग जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? अभी 1990 हमको लगता है 85 या 90 95 में आप भी आए होंगे, पढ़े होंगे, जो भी होगा, या उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन किए होंगे, उस समय की स्थिति क्या थी, आपकी क्या है, और ढल होते जा रहा है। ये सारी व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा युवा, हमारे नेत्री जो चुनाव लड़ने वाली है इस बार पूरे झारखंड में 25 सीट पर, ये कमान संभालेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार में आ गई तो बिल्कुल झारखंड को बदल कर रख देंगे। आप काम करेंगे? शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, ये सब मुद्दा है। ये तो जो आप कह रहे हैं रोजगार की बात, रोजगार में यहाँ पे जिनका स्थानीय व्यक्ति नहीं होगा, ये सब का मुद्दा आज 20 साल हो चुके हैं, अभी तो इसका सॉल्व नहीं, आपका कुछ है? देखिए, ये स्थानीय नीति को लेकर, क्योंकि रोजगार इसी पे डिपेंड करता है। तो स्थानीय नीति को लेकर जो मामला चल रहा है गवर्नमेंट में, ये छलावा है, धोखा है। अगर हमको अभी प्यास लगी है तो 5 साल बाद पानी थोड़ी पिएंगे, पानी अभी मंगा के पिएंगे ना। तो स्थानीय नीति पे जो मामला चल रहा है, तो क्या सरकार तो बनी हुई है, इंडिया की सरकार है, आप कैबिनेट में दे सकते हैं। उन्होंने किया क्या? प्रपोजल को भेजा, इट्स ऑल। भेज देने से क्या होता है? भेज देने से नहीं ना होता है। आप कानून को पारित कीजिए अपने यहाँ, कैसे नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग कानून को बनाइए, कैसे नहीं होगा? तो आप करेंगे तब तो, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सारे विधायक हैं, पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, एक कैबिनेट आना चाहिए इसके प्रति में। तो स्थानीय के साथ साथ हम बाहर वालों को भी जगह दें। 25 सीटों में कितने स्थानों पर आप मजबूत मान रहे हैं अपने आप? 18 पर हम मजबूत हैं, दावेदारी हमारी मजबूत है, और सभी जगह पर हम लड़ेंगे। सब तैयारी चल रही है हमारी, अंदर चल रही है। और जैसे रांची सदर पे हम लड़ेंगे, हटिया लड़ेंगे, और ये हमारी आरती सिंह जी हैं, गिरिडीह विधानसभा से हैं। इधर प्रियंका पासवान जी हैं जो सदर से चुनाव लड़ेंगे। इधर देवघर से हैं, बाघमारा से हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि हमारे यहाँ सभी उम्मीदवार आए हैं, और हम लोग तय किया है कि 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और सबसे ज्यादा 60% महिलाओं को ही अपने पार्टी से चुनाव में खड़ा करेंगे। वर्तमान की राज्य सरकार ने भी सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, वो तो पूरा नहीं कर पाए। आप रोजगार की समस्या कैसे? मैं कहूंगा तो करूंगा, निश्चित है कि मैं कहूंगा तो करूंगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी यहाँ पे रोजगार के हब हैं। अगर हमारे सरकार में हम आते हैं और हमारे सरकार से हम सरकार में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो एक एक पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि झारखंड में जो युवा हैं वो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस उनके महिलाओं को हम घर में भी रोजगार देंगे, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में उनके महिलाओं को भी हम काम देंगे। वो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। और लोग बाहर जो जा रहे हैं वो वापस आएंगे अपने घर, अपने माटी झारखंड की धरती पर आएंगे, अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ काम करेंगे और 2 पैसा नहीं करेंगे। आज ही जो आपके सवाल के प्रत्युत्तर में मैं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो गिरावट है, और शिक्षा अगर नहीं तो कोई भी क्षेत्र में आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहला घोषणा हमारी पार्टी की है कि शिक्षा पर सबसे पहले काम किया जाए, और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र में जैसे आपका कृषि हुआ, उद्योग हुआ या रोजगार संबंधी हुआ, ये सारे मुद्दों पर काम की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैंने मेरा शिक्षा पर आगे किस तरह से काम करेंगे, क्या नीतियां लेकर के आएंगे जिससे कि आज शिक्षा में सबसे पहले कि हम लोग शिक्षा के विकास हेतु जो नीचे स्तर से जो आज स्कूली शिक्षा अगर देखा जा रहा है, तो प्राइमरी एजुकेशन को देखा जा रहा है, तो पूर्ण रूप से जो किताबें आई है, हमको तो लगा हम तो सरकार से व्यवस्था से हम डिमांड करना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 14.5 वर्ष जो एज किया गया है, तय किया गया है, उसको पैसे से बल्कि सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इसलिए कि जो आज किताबें जो छपी, मैं देखा हूं कि जो 9th क्लास की किताब पिछले साल की, अभी साल की, दोनों में आसमान जमीन के अंतर हो गया। आधे कोर्सेज कर दिए गए, तो जब कोर्स ही नहीं रहेगा तो बच्चे का विकास कहां से संभव हो पाएगा? आपको ये नहीं लगता है, एक तरफ पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो सबसे पहले उनका मुद्दा अगर निपटा लें तो स्कूली शिक्षा पे हम बात कर सकते हैं? जी एकदम अवश्य उस पर हम लोग करेंगे, क्योंकि जो आज अगर जो मुद्दा है, जो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही है, उसे भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि इस तरह की बातें न करें और शिक्षा को विकास करने में मदद करें। अच्छा, नाम और अपना? मेरा नाम ललन कुमार चंद्रवंशी, डाल्टनगंज। और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं?
मेरा मकसद बहुत बड़ा है सर। हम महिला होने के नाते बहुत बड़ा हिम्मत कर रहे हैं और कहीं कहीं अंदर से थोड़ा टूट भी रहे हैं, इसलिए कि ये जो राज्य है माफिया का राज है और हमारी महिलाओं पे आप देख रहे हैं कि खुलेआम कैसा अत्याचार हो रहा है। उस चीज को रोकने के लिए और खास करके जो महिलाओं और हमारे जो एजुकेटेड लड़के लोग हैं, हमारे जो मतलब स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, यही मेरा मेन मुद्दा है। आप कोयलेरी से आती हैं, कोलफील्ड से आती हैं कटरा से जी। तो वहाँ पे असंगठित मजदूरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, वहाँ पे जो मजदूरों का जो एक मुद्दा है, उस चीज को हम बहुत ही गंभीरता से लिए हुए हैं। उसके लिए हम बहुत बड़ा चीज जो है सोच के भी रखे हैं कि उनके लिए हमको क्या करना है। और अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर जो हम खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय आने पे हम बहुत सारी चीज है जो हम बोलेंगे और आप लोग के बीच में रखेंगे। जी, मेरा नाम सोनी पासवान।